कुछ आइटम्स दिए गए, इसको हमने पहचानना है कि कौन से आइटम एसेट्स हैं, लायबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है और एक्सपेंस है। अब जैसे स्टॉक ऑफ गुड्स है, अब स्टॉक ऑफ गुड्स क्या है? रिसोर्स है। गुड्स खरीदा ही इसी नीयत से जाता है कि उसे बेचेंगे, ये रिसोर्स है। और रिसोर्स को हमने शुरू में पढ़ चुके हैं, एसेट्स कहते हैं। कोई भी रिसोर्स बिजनेस का हिस्सा बन जाए एसेट्स है, तो ये एसेट्स हो गया है हमारा। नंबर 1 अकाउंट्स पेबल, ये लायबिलिटी है क्योंकि पैसे देने हैं, तो लायबिलिटी बन गई। कैपिटल इटसेल्फ कैपिटल है, कैपिटल इटसेल्फ कैपिटल है। बैंक लोन लायबिलिटी है। अच्छा, अगर अब मैं कहूँ स्टॉक ऑफ गुड्स एसेट्स है, तो ये कौन सा एसेट्स है? याद रखिएगा, ये है करंट एसेट्स है। सी स्टैंड फॉर करंट एसेट्स। अकाउंट पेबल लायबिलिटी है, तो कौन सी लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी है। कैपिटल कैपिटल होता है। बैंक लोन लायबिलिटी है, बैंक लोन लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। कौन सी है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। अकाउंट रिसीवेबल क्या है भाई? ये भी एसेट्स है। कौन सा एसेट्स है? करंट एसेट्स है, क्योंकि ये भी रिसोर्स है, इसमें कैश आता है। किसी को उधार पर बेचते हैं तो कैश आता है। प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स है, लेकिन कौन सा एसेट्स है? करंट एसेट्स है। ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। ये एसेट्स कौन सा है? करंट एसेट्स है। ये कैसे बढ़ा है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। रेंट पेबल क्या है भाई? ये लायबिलिटी है, लेकिन कौन सी लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी, क्योंकि 1 साल के अंदर नॉर्मली रेंट की अदायगी हो जाती है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का भी कॉन्सेप्ट हम पिछली क्लासों में सीख चुके हैं। करंट लायबिलिटी क्यों का? क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड में इसकी अदायगी करनी होती है। रेंट पेड एक्सपेंस है। एक्सपेंस में कोई करंट और नॉन करंट और फिक्स का चक्कर नहीं है, एक्सपेंस एक्सपेंस होता है। रेंट रिसीव्ड इनकम है या रेवेन्यू है, एक ही चीज़ है। कैश एट बैंक एसेट्स है। कौन सा एसेट्स है? करंट एसेट्स है। मशीन एसेट्स है। कौन सा एसेट्स है? फिक्स एसेट्स है। ये राइट स्टूडेंट्स।